आईडी मैंने रिट्रीव किया है। सपोज मैंने लॉगिन किया है, मेरा यूजर आईडी क्या था, 0। तो सबसे पहले क्या होगा, ये ईमेल अकाउंट में से सारे 0 वाले फेच हो जाएंगे। ये फेच हो गए, क्लियर। अब इसका सर्वर आईडी क्या है, 1 है, तो 1 के करस्पॉन्डिंग क्या है, तो गूगल, तो गूगल रिटर्न करेगा। नेक्स्ट क्या है, 2 के करस्पॉन्डिंग क्या है, याहू, तो याहू रिटर्न होगा। नेक्स्ट क्या है, 5 है, तो 5 के करस्पॉन्डिंग क्या है, रेडिफ, तो रेडिफ रिटर्न होगा। नेक्स्ट क्या है, 6, तो 6 के करस्पॉन्डिंग क्या है, हॉटमेल, तो हॉटमेल रिटर्न होगा। क्लियर। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें रिटर्न हो रही है, मेरे ये सारे ईमेल आईडीज, इसके करस्पॉन्डिंग पासवर्ड और इसके करस्पॉन्डिंग सर्वर नेम। फिर से डीबी कनेक्ट डॉट फंक्शन रिट्रीव, जो कि डेटा रिट्रीव करेगा और किसके अंदर आएगा, एसक्यूएल रीडर के अंदर। वाइल एसक्यूएल रीडर डॉट रीड, ओके। सबसे पहले क्या किया है मैंने, फ्रॉम ईमेल और पासवर्ड और ये सारा एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दिया। फिर पासवर्ड को क्या किया है, डिक्रिप्ट कर दिया है, बिकॉज मेरे डेटाबेस में पासवर्ड कैसे स्टोर्ड है, एनक्रिप्शन, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, तो उसको डिक्रिप्ट करना है। क्लियर। अब करना क्या है, whenever we have, if we have to retrieve a contacts from Gmail या है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको उसके अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, ईमेल एंड पासवर्ड चाहिए रहेगा, इसलिए हमने ये ईमेल और पासवर्ड रिट्रीव किया हुआ है। अब डिपेंडिंग ऑन द तुम्हारा सर्वर, हर एक के लिए अलग अलग मेथड है टू रिट्रीव द कॉन्टेक्ट्स। क्लियर। अगर गूगल है तो ये वाला कोड फॉलो होगा, अगर इफ इट इज याहू देन इट विल फॉलो दिस पाथ। ओके। अब ये एक बहुत बड़ा अलग से टॉपिक है, तो वी विल सी इट लेटर। बस फॉर द टाइम बिंग के लिए ये देख लो कि इट विल फेच ऑल द कॉन्टेक्ट्स। क्लियर। ये इटसेल्फ इज अ बहुत बड़ा कोड है, तो उसको एक अलग से ही एक्सप्लेन करेंगे हम। क्लियर। सो इससे क्या मिल जाएगा हमको, कॉन्टेक्स्ट मिल जाएंगे, और ये कॉन्टेक्स्ट किसके अंदर ऐड हो जाएंगे, लिस्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट आइटम्स डॉट ऐड। एक लिस्ट बॉक्स है, उस लिस्ट बॉक्स का नाम क्या है, एलएसटी कॉन्टेक्स्ट, और उसके अंदर सारे ऐड हो जाएंगे। ओके। सो देखो यहाँ पे ये कॉन्टेक्स्ट का जो है ना, यहाँ पे सारे कॉन्टेक्स्ट दिखेंगे हमें। फिर इसमें से क्या करना है, सिलेक्ट करना है, एंड देन ये ऐड बटन दबाना है। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे जितने भी सारे कॉन्टेक्ट्स है ना, ये इसके अंदर आ जाएंगे। क्लियर। इसका नाम क्या है, ये टेक्स्ट बॉक्स का नाम txt2। अब जब इसके अंदर सारे आ गए और मैंने सिलेक्ट कर दिया, आई विल क्लिक ऑन ऐड बटन। तो ऐड बटन पे क्या लिखा हुआ है देखो, इंट आई इक्वल टू 0, वेरिएबल कॉन्टेक्स्ट को सबको मैंने नल बना दिया, एम्प्टी स्ट्रिंग। फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन लिस्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट आइटम्स डॉट काउंट, आई प्लस प्लस, मतलब क्या, मेरे लिस्ट बॉक्स में सपोज 100 कॉन्टेक्ट रिट्रीव हुए। ओके। मैंने 100 में से सिर्फ कुछ ही सिलेक्ट किए हुए। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सपोज ये ए बी, सपोज इतने सारे कॉन्टेक्ट मेरे रिट्रीव हुए। क्लियर। मैंने सिलेक्ट किया ये वाला पार्ट, मैंने सिलेक्ट किया दिस, मैंने सिलेक्ट किया दिस, येलो इंडिकेट्स सिलेक्टेड। ओके। यहाँ पे लिस्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट आइटम्स डॉट काउंट कितने रोज देगा मुझे, 14। टोटल कितने हैं, 14 वैल्यूज है। ओके। मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि 14 में से यूजर ने कितने सिलेक्ट किए हुए हैं। तो कैसे लिखूंगा, लिस्ट कॉन्टेक्स्ट डॉट आइटम्स ऑफ आई डॉट सिलेक्टेड। ओके। तो सबसे पहले आई का वैल्यू क्या है, 0 है, तो वो चेक करेगा 0 सिलेक्टेड है या नहीं। इज 0 सिलेक्टेड, यस।
तो वो क्या करेगा, अंदर ऐड कर देगा, वेरिएबल टेम्प के अंदर वो चला जाएगा। क्लियर? फिर वेरिएबल टेम्प इज इक्वल टू वेरिएबल टेम्प डॉट सबस्ट्रिंग 0, वेरिएबल टेम्प डॉट इंडेक्स ऑफ। अब होता क्या, ये कैसे किया है, जब भी रिट्रीव होगा ना तुम्हारा कॉन्टेक्ट, तो साइड में ऐसा लिखा हुआ आएगा, इट इज फ्रॉम याहू, देन फ्रॉम जीमेल, यस। ओके, ब्रैकेट में बताया गया रहेगा कि ये कहाँ का है, जीमेल का है या याहू का है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये याहू वाला पार्ट निकालना पड़ेगा। ईमेल आईडी के साथ ब्रैकेट में क्या होगा, याहू, जीमेल, तो ये सब चीजें मुझे निकालनी होगी। तो मैंने क्या किया है, सबस्ट्रिंग किया है। सबस्ट्रिंग मतलब क्या, जीरो इंडेक्स से लेके, उसको जब तक फर्स्ट ब्रैकेट नहीं मिलता, फर्स्ट ब्रैकेट मतलब क्या, ये वाला फर्स्ट ब्रैकेट, -1, -1 मतलब यहां तक। सपोज मेरा एक ईमेल आईडी है, kalpesh@yahoo.com। ओके, इसके बाद कैसा ऐसा लिखा हुआ है, और याहू, दिस विल बी द फॉर्मेट इन विच इट विल बी डिस्प्लेड इन अ लिस्ट बॉक्स। ओके, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ इतना वाला पार्ट चाहिए, ये ब्रैकेट के आगे वाला पार्ट नहीं चाहिए। तो सबसे पहले मैंने फाइंड आउट क्या किया कि ये ओपनिंग ब्रैकेट का इंडेक्स कहाँ पे है, उसके एक माइनस तक का मुझे इतना वाला पार्ट लेना है, तो 0 से लेके दिस इंडेक्स। तो उससे मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा एक्चुअल ईमेल आईडी मिल जाएगा। ओके, और बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट प्लस वेरिएबल, ये जो है, प्लस कॉन्कैटिनेशन विद कॉमा। तो ऐसे जितने ऐड होते रहेंगे ना, तो पहले ए, फिर कॉमा बी, कॉमा सी, कॉमा डी, जैसे हम नॉर्मली ईमेल भेजते तब करते हैं। क्लियर? तो ये कब तक होता रहेगा, जब तक 14 के 14 वो ट्रेस बैक नहीं करता पूरा, और उसमें से जो सिलेक्टेड होगा उसको ही वो ऐड करेगा। ओके, फिर फाइनली क्या किया, जितने भी कॉन्टेक्स्ट मैंने ले लिए उसको मेरे को टेक्स्ट बॉक्स में डालना है। तो txt2 डॉट टेक्स्ट क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉन्टेक्स्ट। तो ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ये सारे किसके अंदर जाएंगे, txt2 डॉट टेक्स्ट। पैनल कॉन्टेक्स्ट को विजिबल अब मैं फॉल्स कर दूंगा, और कंपोज को फिर से ट्रू कर दूंगा। तो उससे क्या होगा कि 2 के अंदर सारा चीज है। अब आपको कार्बन कॉपी अगर देना है, किसी को सीसी में रखना है, तो उसका ईमेल एड्रेस दे दो, सब्जेक्ट दे दो, एंड दिस इज फॉर अटैचमेंट। मल्टीपल अटैचमेंट, एक से ज्यादा अटैचमेंट करना होगा, तो क्या करो, सबसे पहले यहाँ पे ब्राउज करो। ब्राउज करने के बाद अटैच बटन दबाओ। तो जब अटैच बटन दबाओगे तो यहाँ पे ये बता देगा ये वाला फाइल है। फिर से क्या करो, ब्राउज करो, अटैच करो, तो यहाँ पे दूसरा फाइल आ जाएगा। ब्राउज करो, अटैच करो, तीसरा फाइल आ जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी फाइल्स तुमने अटैच की हुई ना, ये सारी यहाँ पे डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पे मल्टीपल अटैचमेंट पॉसिबल है। क्लियर? तो अटैच का कोड देखें, तुमने ब्राउज कर दिया, फिर अटैचमेंट के लिए क्या होगा, सर्वर डॉट मैप पाथ। सर्वर डॉट मैप पाथ क्या करता है, तुम्हारा पूरा फिजिकल पाथ देता है। फिजिकल पाथ मतलब क्या होता है, पूरा ड्राइव से लेके कौन से ड्राइव में तुम्हारा प्रोजेक्ट का फोल्डर है। सपोज तुम्हारा प्रोजेक्ट का फोल्डर डी ड्राइव के अंदर है, यहाँ पे सिर्फ मैंने क्या बताया है, अटैचमेंट्स करके। अब ये अटैचमेंट कौन से फोल्डर के अंदर है, कौन से मेन फोल्डर के अंदर है, और वो फोल्डर कौन से ड्राइव के अंदर है, सर्वर डॉट मैप पाथ क्या करता है, वो पूरा पाथ दे देता है। ठीक है, अटैचमेंट्स के अंदर fu डॉट फाइल नेम, मतलब क्या हुआ, सपोज तुम्हारा फोल्डर का नाम है ग्लोबल ईमेल क्लाइंट। ग्लोबल ईमेल क्लाइंट के अंदर सब फोल्डर क्या है, अटैचमेंट। ओके, और अटैचमेंट के अंदर fu डॉट अटैच फाइल नेम मतलब क्या हुआ, कि तुमने जो भी फाइल ब्राउज की है, सपोज xyz डॉट doc, तुमने फाइल ब्राउज कर दी है, तो fu अटैच डॉट फाइल नेम क्या देगा, xyz डॉट doc। क्लियर? ये किसके अंदर आ गया, अटैचमेंट के अंदर। फिर क्या करूंगा, लिस्ट अटैचमेंट डॉट आइटम्स डॉट एड वेर अटैचमेंट, मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे डिस्प्ले करना शुरू हो जाएगा। इस लिस्ट के अंदर वो अटैचमेंट डिस्प्ले हो जाएगा। fu अटैच डॉट सेव एस वेरिएबल अटैचमेंट, मतलब क्या हुआ कि जीईसी फोल्डर के अंदर
अटैचमेंट फोल्डर के अंदर ये फाइल जाके प्लेस हो जाएगी। देखो ये प्रोजेक्ट कैसे चलेगा, एक सर्वर रहेगा और एक क्लाइंट रहेगा, ठीक है। वो तुम्हारी फाइल जो अटैच करोगे वो तुम्हारे मशीन पे रहेगा। तुमने अटैच दबाया तो ये फाइल उठ के कहाँ पे जाना चाहिए, सर्वर पे जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सर्वर पे कैसे जाएंगी, बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट। और सर्वर पे कौन से पाथ पे जाना चाहिए, तो ये पाथ मुझे कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। क्लियर। तो उससे क्या होगा, तो सारी जितनी भी फाइल्स मैंने अटैच की है ये लिस्ट बॉक्स में डिस्प्ले हो जाएगी। फिर यूजर क्या करेगा, अपना मैसेज लिखेगा एंड देन इट विल क्लिक ऑन सेंड बटन। ओके, तो ये पूरा सेंड बटन का ईमेल सेंडिंग का लॉजिक है। ओके, अब जनरलाइज देख लो, क्या कभी भी कोई ईमेल सेंड करना हो हमें, तो हम क्या करते हैं, हमारे ईमेल आईडी में हम लॉगिन करेंगे यूजिंग यूजर नेम एंड पासवर्ड। देन ईमेल सेंड करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, एसएमटीपी सर्वर से सेंड होता है। दो सर्वर होते हैं, एसएमटीपी एंड पॉप। पॉप सर्वर किसके लिए होता है, ईमेल को रिट्रीव करने के लिए। सेंड करने के लिए एसएमटीपी। क्लियर। तो हमें एसएमटीपी सर्वर की इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी। बाद में क्या है, जो भी ईमेल आईडी, कौन से ईमेल आईडी के थ्रू भेजना है, हमारे पास बहुत सारी ईमेल आईडी होगी, तो यूजर कौन सा भी ईमेल आईडी सिलेक्ट कर सकता है, उसका पासवर्ड निकालना पड़ेगा। उसका पासवर्ड डेटाबेस में कौन से फॉर्मेट में स्टोर्ड है, एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, तो उसको डिक्रिप्ट करना पड़ेगा। क्लियर। तो ये सारे प्रोसेस हमको फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या किया है, सबसे पहले क्या किया है, सारे वेरिएबल्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर कर दिया। उसके बाद में क्या किया है, जो भी ईमेल आईडी यूजर ने सिलेक्ट किया है उसका करस्पॉन्डिंग एसएमटीपी सर्वर एंड पोर्ट फाइंड आउट किया हुआ है। ये कैसे फाइंड आउट किया है, लेट्स सी द क्वेरी इन डिटेल।